प्याला रखा हुआ होता है, इस तरह का इसकी शेप है। तो इसकी एक बेस है और एक एपेक्स है। एपेक्स इज बीइंग फॉर्म बाय द निपल एंड द बेस इज प्रेजेंट ऑन द मसल्स। नीचे जो अंडरलाइन मसल्स हैं इसमें आपको नजर आ रहा है, पेक्टोरल्स मेजर मसल नजर आ रहा है, उसके ऊपर ब्रेस्ट की बेस है। इसके अलावा ब्रेस्ट के अंदर अगर हम गौर से देखें तो इसके अंदर जो है वो 3-4 चीजें हमें नजर आ रही हैं। एक तो है सेक्रेटरी पोर्शन। सेक्रेटरी पोर्शन को यहाँ पे लेबल किया गया है लोब्स, लोब के साथ। तो लोब के अंदर लोब्यूल्स होंगी, लोब्यूल के अंदर एसिनाई या एल्विलाई होंगे। तो ये सेक्रेटरी पोर्शन है जो कि मिल्क बनाता है। सेक्रेटरी पोर्शन जहाँ से मिल्क बनता है, यहाँ से वो कैरी होके निपल की तरफ आता है। तो वो कैरी करने वाले जो चैनल्स हैं उनको हम कहते हैं डक्ट्स। तो ये जो जहाँ पे मिल्क फॉर्मेशन हो रही है, these are the glands, these are tubo-alveolar glands. They are present in the form of lobules, and different lobules join to form the lobe, and then this lobe is drained through the duct to the nipple. ये जो लोब है ये हमारे पास तकरीबन टोटल 15 to 20 लोब्स होती हैं हर ब्रेस्ट में। अगर हम इन्हें काउंट करें इस तरह तो ये 15 to 20 लोब्स हैं। इसके अलावा इनकी ये डक्ट्स हैं, ये डक्ट्स आके निपल के ऊपर खुलती हैं। ये इसका सेक्रेटरी पोर्शन है ब्रेस्ट का। कौन सा पोर्शन है? सेक्रेटरी। इसको हम सेक्रेटरी पोर्शन कहेंगे, लेकिन इसका एक पोर्शन होता है जो इसको सपोर्ट करता है, ब्रेस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है ब्रेस्ट को, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। और ये जो सेक्रेटरी पोर्शन है इसको हम कहते हैं पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है ब्रेस्ट का वो फैट होती है। ब्रेस्ट में ज़्यादातर फैट होती है। तो अगर हम देखें तो ब्रेस्ट कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनती है? सेक्रेटरी पोर्शन से, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू से और फैट से। जो सेक्रेटरी पोर्शन है, सारे के सारे सेक्रेटरी पोर्शन को हम मजबूरी तौर पे कहते हैं पैरेन्काइमा। और जो सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, STROMA, स्ट्रोमा। और जो रिमेनिंग बल्क है वो फैट से मिलकर बना होता है। वो भी काफ़ी सारी फैट जो है वो ब्रेस्ट में होती है। इसके अलावा ये लिम्फेटिक्स आपको नजर आ रहे हैं, और लिम्फेटिक्स जो है वो एक्सिला में जा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं ब्रेस्ट के बारे में। अब ब्रेस्ट इज बेसिकली प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पर जो हम ब्रेस्ट डिस्कस करेंगे वो फीमेल का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। और यही ब्रेस्ट जो है वो डेवलप होती है खासतौर पर पुबर्टी में, और प्रेगनेंसी में इसका साइज और भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसने फंक्शन परफॉर्म करना होता है लैक्टेशन का। तो इसके जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है। ब्रेस्ट को हम मेमरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और ये कंपाउंड ट्यूबुलर वैरायटी का ग्लैंड, ट्यूबो एल्वियोलर टाइप का ग्लैंड है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये होता है कि इसकी सिक्रीशंस बाहर की तरफ आती हैं, यानी कि स्किन की तरफ आती हैं, ब्लड में नहीं जाती। इसकी सिक्रीशन जो है वो स्किन में आती हैं या इंटेस्टाइन में चली जाती है। किसी ग्लैंड की सिक्रीशन या किसी ग्लैंड की सिक्रीशन जो है वो किसी और जगह पे जाती हैं, लेकिन वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होती। उसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब लेकिन अगर सिक्रीशन ब्लड में जा रही होती हैं तो उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ब्रेस्ट बेसिकली इट इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये वैरायटी कौन सी है? कंपाउंड ट्यूबो एल्वियोलर ग्लैंड। कौन कौन सी टाइप्स के ग्लैंड होते हैं? सिंपल एल्वियोलर, सिंपल ट्यूबुलर, इसी तरह कंपाउंड एल्वियोलर, कंपाउंड ट्यूबुलर, बाज़ होते हैं कंपाउंड ट्यूबो एल्वियोलर। तो ये जो ग्लैंड है ये है कंपाउंड ट्यूबो एल्वियोलर टाइप ऑफ ग्लैंड। यहाँ तक आपको समझ आ गई? जी सर। जी, सुन रहे हैं सब गौर से? आवाज आ रही है सबको? जी सर। अब हमने ये देखना है कि ब्रेस्ट के एक्सटेंट क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। हमारी जो ब्रेस्ट है ये हॉरिजेंटली लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम से लेकर, इस डायग्राम में ये दिखाया गया, दिस इज द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम, लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम से लेकर मिड एक्सिलरी लाइन तक, ये मिड एक्सिलरी लाइन दिखाई हुई है। हॉरिजेंटली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन।
vertically it extends from the second rib to the sixth rib, second rib to the sixth rib. और ये निप्पल का जो लेवल है, दिस इज द लेवल ऑफ द फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के लेवल पे हमारा निप्पल होता है। अगर हम एक लाइन ड्रा करें वर्टिकल और एक लाइन ड्रा करें हॉरिजॉन्टल, तो हम ब्रेस्ट को 4 क्वार्टर्स में, क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इस तरह एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, तो इसका ये अपर मीडियल, अपर लेटरल, लोअर मीडियल और लोअर लेटरल क्वाड्रेंट बन जाएंगे। 4 क्वाड्रेंट्स में ये डिवाइड हो सकती है। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि इट इज प्रेजेंट ओवर द पेक्टोरलिस मेजर मसल, सर्कस एंटीरियर मसल एंड एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। एक्सटर्नल ओब्लिक मसल जो है वो एब्डोमेन का मसल है, उसके मसल की जो ओरिजिन है वो भी ब्रेस्ट के पीछे की तरफ होती है। यानी इट एक्सटेंड्स लेटरली फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन। It extends vertically from the second rib to the sixth rib, and it is located. Its deep elevation is, ये तो superficial fascia में होती है breast, तो ये इससे deep जो होगा, deep fascia होगा, और deep